सिर्फ 1 कप पोहा से इतना टेस्टी नाश्ता बनेगा किसी ने सोचा भी नहीं होगा। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट। एक बार बना लिया तो बार बार बनाने का मन करेगा। घर के सिंपल इंग्रेडिएंट से ही क्रिस्पी पोहा बॉल्स तैयार हो जाते हैं और बच्चे हो या बड़े सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप पोहा लिया है। ये पतले वाला पोहा है, आप किसी भी पोहा ले सकते हो। और इसे एक बड़े से बाउल में ले लेंगे और अच्छे से 2-3 बार वॉश करके पानी को निकाल लेंगे। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हो, लेकिन वो 1 कप पोहा से ही बहुत सारा नाश्ता बनकर रेडी होता है। वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए और स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए। आपका पोहा बॉल्स एकदम क्रिस्पी करारा बनेगा और अंदर से भी पका हुआ बनेगा। तो हमने यहाँ पर पोहा को अच्छे से वॉश करके पानी निकाल लिया है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए साइड पर रख देंगे। और यहाँ पर मैंने 2 उबले हुए बड़े साइज के आलू को मैश कर लिया है, ये हम देख सकते हो। अब इसमें ऐड करेंगे 1 कप बारीकी से सॉफ्ट किया हुआ प्याज, 1 कप बारीकी से सॉफ्ट किया हुआ गाजर। गाजर को हमने एकदम छोटे छोटे पीसेस में काट कर लिया है, ये आप देख ही सकते हो। और हरी मिर्च डाल देंगे टेस्ट के हिसाब से। हमने यहाँ पर 4-5 हरी मिर्च को छोटे छोटे पीसेस में काट करके डाल दिया है। और हाफ टी स्पून डाल देंगे हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून जीरा पाउडर और हाफ टी स्पून डाल देंगे धनिया का पाउडर। साथ ही में हाफ टी स्पून डाल देंगे कश्मीरी रेड चिली पाउडर और थोड़ा सा साबुत जीरा डाल देंगे, इससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और स्वाद अनुसार नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सब्जियां आप अपने हिसाब से डाल सकते हो, आप चाहो तो यहाँ पर गोभी और शिमला मिर्च भी डाल सकते हो। हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गाजर और प्याज डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब यहाँ पर हमारा पोहा भी अच्छे से फूल गया है, ये आप देख सकते हो। पानी बिल्कुल भी नहीं बचा है, पानी अच्छे से सोक कर लिया है पोहे ने और अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसे अच्छे से हाथों से मैश कर लेंगे, इस तरीके से डो की तरह। 1 से 1.5 मिनट के लिए आपको यहाँ पर पोहे को अच्छे से मैश कर लेना है, फिर इस मिक्सर में डाल देना है। आप हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। पोहे से बाइंडिंग बहुत ही अच्छा आता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो ये डालकर एक बार बनाकर देखिए। आपको अगर यहाँ पर मिक्सर चिपचिपा लगे तो ब्रेड क्रम्स ऐड कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स नहीं डाला है। और अच्छे से मिक्स करने के बाद मेरा मिक्सर बहुत अच्छे से रेडी हो गया है। अब हाथ को अच्छे से वॉश कर लेंगे, फिर हाथों में थोड़ा थोड़ा इस तरीके से पानी लगा लेंगे और थोड़ा थोड़ा मिक्सर को इस तरीके से ले लेंगे और बॉल का शेप दे देंगे। आप किसी भी शेप पर बना सकते हो। ये देखिए इस तरीके से आप अगर पानी लगा लोगे तो हाथों में चिपकेगा नहीं और अच्छे से शेप आ जाएगा। ये देखिए इस तरीके से। तो चलिए बाकी को भी रेडी कर लेते हैं। आपने अगर वीडियो को यहाँ तक देख लिया है तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप तो वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो, सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और कहाँ से आप वीडियो देख रहे हो कमेंट पर बताइए। तो ये देखिए हमने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है और साइड पर रख दिया है। और एक बड़ा सा इसके बाउल में 2 से 3 चम्मच मैदा ले लिया है और थोड़ा सा नमक डाल दिया है ताकि मिक्सर हमारा फीका ना लगे। और थोड़ा थोड़ा करके पानी डालकर एक घोल बना लेंगे। ज़्यादा गाढ़ा नहीं रखेंगे, पतला घोल बना लेंगे। ये देखिए इस तरीके का। अब एक एक बॉल लेंगे और इस मिक्सर में ऐड कर देंगे और इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे। बॉल को बिल्कुल भी इस मिक्सर में नहीं छोड़ना है, बस डुबाना है और उठा लेना है इस तरीके से चम्मच से। और कॉर्नफ्लेक्स में हम कोटिंग कर लेंगे। आप चाहो तो यहाँ पर ब्रेड क्रम्स भी कोटिंग कर सकते हो, लेकिन मैंने यहाँ पर कॉर्नफ्लेक्स को कोटिंग कर लिया है। इससे एक्स्ट्रा क्रिस्पी बनेगा नाश्ता और टेस्ट भी बहुत अच्छा आएगा। तो ये देखिए इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे और साइड पर रख देंगे। तो चलिए बाकी को भी रेडी कर लेते हैं। इस तरीके से मैदे के घोल में डुबाने से ऑयल फ्राई करते वक्त ऑयल नाश्ते के अंदर नहीं जाएगा, ज़्यादा ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा और हेल्दी बनेगा हमारा नाश्ता। तो कॉर्नफ्लेक्स में इस तरीके से कोटिंग कर लेंगे।
देखिए हमने सारे नाश्ते को रेडी कर लिया है। अब चलिए इसे फ्राई कर लेते हैं। आप चाहो तो इस तरीके से नाश्ते को रेडी करके एयरटाइट कंटेनर में रख के फ्रिज में भी रख सकते हो। तो ऑयल ज़्यादा हीट नहीं करना है, आपको मीडियम हीट पर ही फ्राई करना है और गैस का फ्लेम मीडियम पर ही रखना है। आप अगर ज़्यादा गर्म ऑयल पर नाश्ते डालोगे तो जलेगा और ऊपर से कलर ज़्यादा चेंज होगा और अंदर से पकेगा नहीं। तो इस तरीके से आपको मीडियम हीट ऑयल पर डाल देना है और मीडियम फ्लेम पर ही आपको फ्राई कर लेना है। गरम ऑयल इस तरीके से चम्मच से ऊपर से डालेंगे तो ऊपर तक हमारा नाश्ता पकना स्टार्ट हो जाएगा। और 4 से 5 मिनट के बाद ये देखिए हमारा नाश्ता अच्छे से फ्राई हो गया है। कलर कितना अच्छा आ गया है, देखकर ही मुंह में पानी आएगा आप सबको। तो इस नाश्ते को रेडी करिए और एक बार खाकर देखिए आपको कैसी लगी रेसिपी, कमेंट पर ज़रूर बताइए। लंबे समय तक ये नाश्ता करारा रहता है तो ज़रूर ट्राई करिए और बच्चों के टिफ़िन में भी आप दे सकते हो या फिर शाम के चाय के साथ भी खा सकते हो। इस नाश्ते को आप केचप या फिर ग्रीन चटनी के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही मज़ेदार है। और आप कहाँ से देख रहे हो कमेंट पर ज़रूर बताइए। उम्मीद करती हूँ आज की मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। नाश्ते को आपको अंदर से भी दिखा देती हूँ, ऊपर से तो बहुत ही क्रिस्पी करारा है, आप देखकर ही समझ सकते हो और अंदर से भी पका हुआ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।